नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेटों को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका यूपी पुलिस परीक्षा में हिंदी से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 25 प्रश्न तो सही करनी। अगर आप 25 प्रश्न भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी यूपी पुलिस के इन 37 प्रश्नों को करें और उनको भी पता चल जाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। इससे पहले मैं हिंदी के 240 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सब प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 241 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्जाम 2023। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि भक्ति काल के प्रमुख कवि नहीं है, तो इनमें से कौन है जो भक्ति काल के प्रमुख कवि नहीं है? बाकी के 3 हैं जो भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। तो इनमें से रहीम ये भक्ति काल के प्रमुख कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिहारी सतसाई किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? बिहारी सतसाई। तो ये रचना है बिहारी लाल किसकी? ये बिहारी लाल की रचना है, बिहारी सतसाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो कौन सा है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य? तो ये है प्रिय प्रवास। कौन? प्रिय प्रवास है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह पंक्तियाँ किस कविता से उद्गृत हैं? तो ये कहाँ से उद्गृत हैं, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपको राइट आंसर बताना है। तो ये पंक्तियाँ उद्गृत हैं रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। किसके? ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा उद्गृत हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 48 के टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? टोपी उछालना। तो इस मुहावरे का अर्थ है बेइज्जती करना। क्या? बेइज्जती करना। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोर चोर डॉट डॉट भाई में रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो कौन सा स्थान बैठेगा कि चोर चोर? ये हो जाएंगे मौसेरे भाई। क्या? चोर चोर मौसेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। उपर्युक्त में कौन सा छंद है? तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बताना है कि कौन सा छंद है। तो कौन सा छंद है? तो इसमें छंद है रोला। कौन? ये रोला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बताना है कि आपको इसमें कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने किस शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास संभव हैं? तो कौन से शब्द में कर्मधारय भी और बहुव्रीहि समास है? ये दोनों संभव हैं। तो ये हैं पीताम्बर में। किसमें? ये पीताम्बर में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास संभव हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है आपके सामने रचना करने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? रचना करने वाला के लिए, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा रचयिता। क्या? रचयिता हो जाएगा रचना करने वाला के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध गिर पड़ा, इस वाक्य में दूध है, तो इस वाक्य में दूध क्या है कि दूध गिर पड़ा, तो इस वाक्य में दूध है एक द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है दूध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें सर्वनाम है संबंधवाचक। कौन संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने दाल के साथ रोटी खाई, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है, हमने दाल के साथ रोटी खाई, तो इसमें कारक है कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ करण से कारक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, क्योंकि दाल से ही रोटी खाई जाती है, तो यहाँ पर करण कारक है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुसाफिर चलते चलते रुक गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो कौन सी क्रिया इस वाक्य में कि मुसाफिर चलते चलते वो रुक गया, तो इसमें क्रिया है आकर्मक क्रिया। कौन सी है, आकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सड़क के उस पार मेरा घर है, इस वाक्य में संबोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है, तो कौन से संबोधक अव्यय का प्रयोग किया है ये आपको बताना है। तो इसमें प्रयोग किया गया दिशावाचक, किसका, दिशावाचक संबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, क्योंकि बताया कि मेरा घर उस पार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहिरंग का विलोम है, तो क्या हो जाएगा, बहिरंग शब्द का विलोम, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंतरंग। क्या अंतरंग हो जाएगा बहिरंग का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सनमर्ग में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है सनमर्ग शब्द में, तो इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन, व्यंजन संधि है सनमर्ग में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, तो आपको बताना कि इनमें से वो कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है, यानी वो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो इनमें से वायु, वायु ये पुल्लिंग नहीं, ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नयन में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है नयन शब्द में, ये आपको बताना है। तो नयन शब्द में संधि है अयादि संधि। कौन सी अयादि संधि है नयन शब्द में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अनल किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये किसका पर्यायवाची शब्द है अनल, ये आपको बताना है। तो अनल ये पर्यायवाची शब्द है अग्नि का, किसका, अग्नि का है अनल पर्यायवाची शब्द, जबकि अनिल होगा तो वो वायु का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर किसका तद्भव शब्द है, तो घर किसका तद्भव है ये आपको बताना है। तो घर है गिरह का तद्भव, किसका, घर गिरह का तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने किस रस को रसराज कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है रसराज, तो ये कहा जाता है श्रृंगार रस को। किसे, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है दर्प का पर्यायवाची शब्द, ये आपको बताना है। तो दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार। क्या, अहंकार ये दर्प का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने घर का बहुवचन क्या होगा, तो आपको बताना है कि घर शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा घर का बहुवचन, तो घर का बहुवचन ये हो जाएगा घरों। क्या, घरों ये घर का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्जी का स्त्रीलिंग है, तो कौन सा है दर्जी शब्द का स्त्रीलिंग, ये आपको बताना है। तो दर्जी का स्त्रीलिंग हो जाएगा दर्जन। क्या, दर्जन ये दर्जी का स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कोयल कोकिल में कौन तद्भव एवं कौन तत्सम है, तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा तद्भव कौन सा तत्सम है कोयल कोकिल में। तो इसमें पहला जो शब्द है कोयल ये तद्भव, जबकि कोकिल एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर्ग नहीं है,
तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो दीर्घ स्वर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इनमें से जो ओ है, ओ ये दीर्घ स्वर नहीं है, जबकि आओ होता तो वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, तो बताइए इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी निर्लिप्त कौन सा सही लिखा है। तो निर्लिप्त सही लिखा है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग, किसके, ऑप्शन नंबर सी में जो निर्लिप्त लिखा है ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है अत्यंत शब्द में, ये आपको बताना है। तो अत्यंत शब्द में उपसर्ग है अति, क्या, अति, ये अत्यंत का उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की, नकेल में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है नकेल शब्द में, तो नकेल में प्रत्यय है एल, कौन, एल, ये नकेल में प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीन दिन का सही अर्थ क्रमशः है, तो कौन सा सही अर्थ हो जाएगा, दीन और दिन का, तो दीन का आप जानते हैं दीन का अर्थ होता है निर्धन और दिन का अर्थ होता है दिवस, तो क्या हो जाएगा, निर्धन और दिवस जिसमें भी होंगे वही विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है। लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का, तो चारों विकल्प आप पढ़ लीजिएगा और आप बताइए कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, क्या, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये वाक्य है कि शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।